हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। टॉपिक है हमारा हमारा यूनिट कन्वर्जन और आज हमारा जो चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। चले फटाफट समझदार बच्चों की तरह ज्वाइन करें। वेरी गुड यार। तो आज के टॉपिक में ना आपको मजा आने वाला है, बेहतरीन। पता इंटरेस्टिंग क्यों है? आज हम सीखेंगे यूनिट को कन्वर्ट करना। जैसे हमारे पास मान लीजिए ग्राम है, ग्राम केजी में कैसे कन्वर्ट होगा, या केजी ग्राम में कैसे होगा, या सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को सेंटीमीटर। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो फटाफट से सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। काफी सारे बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूं, और कुछ बच्चे अभी भी नहीं आए हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने धमाकेदार लेक्चर को। बहुत सही बेटा, बहुत मेरे लाल। और क्या चाहिए बेटा, आजा फटाफट आजा। बहुत बढ़िया। आज की क्लास में पहले पढ़ेंगे भैया कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। काफी सारे बच्चे आ चुके हैं, काफी सारे, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो, हाय हाय, हेलो सर, हेलो हेलो बेटा। दिल से सलाम है मेरा आपको सारे बच्चों को। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, नेक्स्ट आपको करना है, और उसके बाद भयंकर तरीके से हम लोग देखेंगे कितने सही और कितने गलत हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करें भैया, स्टार्ट करें क्या? कह रहा है सर 1 मिनट, कॉपी पेन उठा बेटा, कॉपी पेन उठा तू, फिर स्टार्ट करेंगे। और बता, कॉपी पेन उठा मेरे लाल, कॉपी पेन उठा ले। मस्त, मजा आ रहा है एकदम बेहतरीन। तो ये बताइए, चलिए पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, और बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया, मस्त, मजेदार, बहुत सही, वेरी गुड। कह रहे हैं बढ़िया चल रही सर, एकदम मजेदार। कह रहा दिक्कत दिक्कत किस बात की ले रहा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे लाल राहुल। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आ रही, दिक्कत मत ले। रवि भैया जैसा बोले उतना कर ले बेटा, सारी चीजें, सारे पाप धुल जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं भैया, स्टार्ट करें। हाँ, थम्स अप कर, थम्स अप कर फटाफट। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे आज के लेक्चर को। बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और हमारे पास आता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। क्या इतना समझ पा रहे? क्या मैं दिख रहा हूं आपको? हाँ या ना? नहीं दिख रहा हूं? कैसी बात कर रहा मेरे लाल, ले आराम से देख। अब बता भाई, अब सही दिख रहे, अब सही दिख रहे। और रुक, एक बार और देखते हैं। लाइटनिंग का है ये सारा खेल, लाइटनिंग का। चल बेटा बहुत सही, बोल मेरे लाल, सब समझ में आ रहा? बढ़िया, पढ़ाने तो दे, तभी तो समझेगा बेटा। सबसे पहले आता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी के अंदर क्यू आ गया आपके पास नॉर्मल, हमारे पास आया न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में साइज ऑफ इट्स यूनिट। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, जैसे कि हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, आपके पास ना यूनिट होता है, एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन के अंदर हम काफी सारी चीजों को देखते हैं। पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को और डिटेल में करेंगे और सीखेंगे कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी आ गया आपके पास, Q इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में साइज ऑफ इट्स यूनिट हो गया। ये क्या कहना चाहता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये होता है NU बराबर में कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? NU बराबर में कांस्टेंट। सिंपल, N इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और U का मतलब होता है साइज ऑफ इट्स यूनिट, यानी कि यूनिट दी हुई है। ये होता है हमारे पास कांस्टेंट। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ये कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं हमारे पास N1U1 बराबर में हो जाएगा N2U2? बताओ बच्चा पार्टी, हाँ या ना? जहां पर मैं बात कर रहा हूं हमारे पास N जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है बच्चा पार्टी? न्यूमेरिकल वैल्यू। बहुत इत्मीनान से समझना, कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं। और U हमारे लिए एक यूनिट है। U क्या है बच्चों? यूनिट। ये लीजिए, U इज अ यूनिट, और N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या इतना समझ में आ गया? बहुत सही। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इसके बिहाफ पर आगे करने के लिए, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चा पार्टी? बताना एक बार, मेरे को बताओ एक बार। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालने लग जाती है वैल्यूज। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों?
तो ये हमारे पास सारा सिनेरियो रहता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बहुत सिंपल चीज है। अगर हमने बोला यहां पर NU बराबर में हो गया कांस्टेंट, इट मींस कि N1U1 बराबर में N2U2 हो गया, हाँ या ना? अगर हमारे पास NU बराबर में कांस्टेंट हो गया तो इट मींस कि N1U1 बराबर में N2U2 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर हमने बोला N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, अगर हम लोग इस कंडीशन के अंदर आए तो N हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या हमारे पास? यूनिट। क्या इतना क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? बढ़िया बेटा, फटाफट एक बार ऐसे कर दे मेरे लाल, ऐसे कर दे। आ जाए काजल। हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो। हाँ सर थोड़ा सा लेट हो गई मैं। क्यों? चलिए कोई बात नहीं, समझ, ज्यादा लेट नहीं हुए आप। हाँ यहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ आप लोग के पढ़ रहे हैं कमेंट, बढ़िया माहौल जम रहा है एकदम, कोई दिक्कत, रूम ठंडा, एसी बेटा एसी। चलिए, n इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज अ यूनिट, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया मेरे लाल u। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति आप लोगों को? भयंकर मजा आ रहा है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। अरे बाप रे, देख सकते हैं आप लोग, क्या हमने यही पढ़ा है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बेटा, यही पढ़ा है ना? Q इजिकल टू क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास N1U1 बराबर N2U2। सिंपल लॉजिक, कुछ है ही नहीं मेरे बेटे, कुछ है ही नहीं। सिंपल समझेगा, खत्म हो गया। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, हाँ या ना? वही चीज तो करके आए भाई। N इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, U इज अ यूनिट। समझ पा रहे हैं? तो N1U1 बराबर क्या हो गया? N2U2। क्या इतना क्लियर? फर्दर मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी रिमेन्स द सेम in whatever unit it may be measured, hence we may write this equation। अरे इतनी भयंकर अंग्रेजी नहीं लिखनी है बेटा, इतनी भयंकर अंग्रेजी नहीं लिखनी है, हमें सिंपल सा ध्यान देना है that Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? N1U1 बराबर में N2U2, दैट्स इट। अगर हमने बात की यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास जो निकल कर आएगी वो है N1U1 बराबर N2U2। आप बोलेंगे सर आप तो बहुत बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज के लिए। भैया क्यों ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, इसे समझना है, समझ रहा मेरे लाल? और आपने इस चीज को देख लिया, समझ में आ गया, मस्त एकदम। आगे चलें? चलिए चलते हैं। अब एक बात बता, चलो आगे चलने से पहले कुछ समझाता हूं। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला कि यहां पर N1U1 बराबर N2U2 है। अगर आपने लेंथ को ले लिया, लेंथ आपने लिया बच्चों, लेंथ आपने एक लिया 1 सेंटीमीटर। कितना लिया मेरे लाल? 1 सेंटीमीटर। और एक जगह पर आपने लिया 100 मीटर। कितना लिया बच्चे? 100 मीटर। तो जैसे ही आप इन न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या इसके ओवरऑल मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? 100% आएगा। आप बोलेंगे कि सर जैसे ही लेंथ को मैंने 1 सेंटीमीटर लिया 100 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो 1 से कितनी बन गई है? 100। इट मींस कि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। क्या इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप इस चीज को समझ गए? बस मेरे को ये बताना था आप लोगों के लिए। क्यों बताना था आपको? आगे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, Does magnitude of a quantity change with change in the system of units? अब इसका आंसर आप लोग करेंगे, मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए। इतने पानी वानी पी ले हम, आप फटाफट से इसका आंसर करें, फटाफट, भयंकर, मैंने 2 मिनट दिए पूरे आपको। चलिए जल्दी शुरू हो जाओ। चलिए मेरे लाल, आवाज आवाज साफ आ रही? फटाफट, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा शुरू करें। आंसर आ गए, यस। एक कह रहा नो। अरे बेटा नो क्यों?
क्यों नो? हमने पहले पढ़ा तो है, हमने अभी अभी बात की है यहां पर लेंथ की जो हम बात कर रहे हैं। नो कैसे कह रहा बेटा? हाँ सूजल बेटा बिल्कुल सही, परफेक्ट, वेरी गुड। थम्स अप दिखा। अबे थम्स अप का मतलब यस समझू या नो समझू मेरे लाल? क्या समझू वो बता, क्या कहना चाह रहा? सर इसका समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं बताता हूं देख एक बार देख। डज मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी चेंज विद द चेंज इन द सिस्टम? सर मेरा देख लीजिए आंसर बिल्कुल सही है, काजल बेटा एकदम सही। काजल, राहुल, सचिन वेरी गुड, भयंकर तरीके। सूजल बेटा समझ आ रहा, बहुत सही। चल आगे। डज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी चेंज विद द चेंज इन द सिस्टम? यस मेरे लाल 100%। आंसर होगा इसका, यह सॉल्यूशन। आंसर लिखते हैं बेटा, आंसर लिखेंगे मेरे लाल, कलम उठा और लिख यस। कैसे? अगर मैं लेंथ के अंदर लिखता हूं मेरे प्यारे से बच्चों, अगर मैंने लेंथ के अंदर लिखा 1 मीटर और वहीं मैं दूसरा लिख रहा हूं आपसे 100 सेंटीमीटर, तो आप एक बात बताएं, यहां पर 1 और यहां पर 100, क्या ये मेजर चेंज है? यस और नो? क्या ये मेजर चेंज है? यस और नो? मैंने बोला एक में 1 और एक में 100 है, तो क्या ये मेजर चेंज है, हाँ या ना? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इतनी सी चीजें हैं हमारे पास जो हमें ध्यान में रखनी है। एक 1 मीटर, एक 100 सेंटीमीटर, एक हो गया हमारे पास 1 और एक हो गया हमारे पास 100, दैट्स इट। क्या इतना क्लियर है? आप यहां से समझ पाए? यानी कि अगर आपसे बोला डज मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी चेंज विद द चेंज इन ए सिस्टम, आपने सिस्टम को चेंज कर दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, होता नहीं होता? 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो आप जानते हैं ना। तो आपने कहा कि आपने सिस्टम चेंज कर दिया, तो देखिए ना क्वांटिटी पे फर्क पड़ तो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है, पूरा पूरा फर्क पड़ रहा है। अभी क्लियर है बेटा? थम्स अप कर फटाफट, फटाफट कमेंट में थम्स अप लिखो जल्दी। देख रहा हूं मैं कौन कौन बच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ रहा है, देख रहा हूं मेरे लाल, देख रहा हूं। चलिए भयंकर तरीके से लिख लीजिए मेरे बेटे। बहुत सही बच्चे, बहुत सही। चलिए समझ में आ गया? यस सर, आगे चलें? इजाजत है आप लोगों की आगे चलने की, कि हम आगे चले? इजाजत है? यहां आपको देखेंगे, अगर मैं यहां देखा मतलब कमेंट पढ़ रहा हूं, ठीक है? आगे चले बेटा, इजाजत है? पूरी पूरी इजाजत। चलिए मेरे लाल, ये ले। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज। मैं आपको देता हूं ये, पूरे 2 मिनट दूंगा, भयंकर तरीके से सॉल्व कर दे, मजा आ जाएगा। ले बेटा 2 मिनट ले फटाफट।
मेरे लाल हुआ, समझ आया बेटा? क्या कहना चाह रहा है यहां पे बता, फटाफट बताएगा मेरा बच्चा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट? पता कहां उलझे तुम लोग? क्या कह रहा? एक मिनट, पहले मैं बच्चों के आंसर पढ़ूंगा, जब उसके बाद बात करेंगे। क्या कह रहा? एक कह रहा सर समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई चिंता मत कर, रवि भैया समझाएंगे, मैं बैठा हूं। अगर तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि यहां पर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब भी स्ट्रेस नहीं लेना, मैं बताऊंगा। बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कुछ आपको बोलूंगा ना, बोलना वालना कुछ नहीं, यहाँ पे समझाने की दिक्कतें हैं सारी। चलिए और बताएं। बहुत बढ़िया, इस बार आंसर आया है काजल का आया, राहुल, सचिन, बाकी तमाम बच्चों का आया, बहुत सही। तो आंसर क्या होगा देखो, अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी से किस तरीके से वेरी कर रही थी, तो हमने क्या लिखा था, एन यू बराबर में कांस्टेंट। क्या लिखा था बच्चा पार्टी? एन यू बराबर में कांस्टेंट। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, अरे हाँ या ना? अगर मैं बात करता हूं यहां पर बहुत सिंपल सी चीज, तो आपको क्या पता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा ऐसी कंडीशन से। आप ऑप्शन देख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, गलत, ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लाल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट, ये इनवर्सली है, डायरेक्टली का रेशियो कैसे आ जाएगा? गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, आइदर बी और सी। अजी हाँ, वो थोड़ी चल रहा है सब्जी मंडी, जो मन में आप पसंद आए ले लो, ऐसा थोड़ी चलेगा। आंसर हो जाएगा सी। सारे बच्चों को समझ में आया? क्लियर है बेटा? क्लियर है? थम्स अप दो, आगे चलें। बोलो बेटा, एक्टिव रहना कमेंट में, ये नहीं कि आए बैठे लेक्चर लिया चले गए मस्त मजा आ रहा, ना 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 मेरे लाल ना। एक्टिव रहना कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ता जा रहा हूं यहां से, ऐसे पढ़ रहा कमेंट ऐसे, और आपको देख रहा यहां। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आंसर हो गया सी, हम जानते थे। अब आए हैं क्वेश्चन, तो अब आए हैं भाई साहब क्वेश्चन। एक काम करता हूं, इन क्वेश्चन को अलाइनमेंट में लगा लूं क्या? बोलो, नहीं तो ऐसा ना हो कभी तुम्हारी हवा निकल जा, बिल्कुल ही एकदम। इसे कर देते हैं ऊपर, वो वाला आप करेंगे। इसे करवाता हूं मैं आप लोगों को, इनिशियल हम इससे करेंगे, ऐसे लगा देंगे, और इसे लगाते हैं, ये लो, बहुत ज्यादा सही कन्वर्ट। अब ठीक है, अब सारी चीजें हो जाएंगी। मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपका हाथ खुल जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। अब थोड़ी ऐसा, अब तो चेंज हो गया। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, अब उस पर ध्यान देना है और उस फॉर्मूले को याद करना है, उसके बाद आपसे सारी चीजें होने लग जाएंगी। बेटा सूजा समझ, यहाँ देख बेटा। हाँ सचिन राहुल, बहुत सही कमेंट, बढ़िया सर, अच्छा समझ में आ रहा, बेहतरीन, वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा। और क्या चाहिए टीचर को? और कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम्हें समझ में आ रहा, बात खत्म। अच्छा, मजा आ रहा है एकदम, बेहतरीन। ये देखिए, मैंने आपसे कहा एन यू बराबर में हो गया कांस्टेंट। मैंने आपसे कहा एन यू बराबर में क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट। क्या इतना क्लियर है? एन यू बराबर में हो गया कांस्टेंट। फिर मैंने आपसे बोला एन वन यू वन बराबर में एन टू यू टू। मैंने बोला एन वन यू वन बराबर में एन टू यू टू। क्या इतना क्लियर है? बहुत सही। अब एक बात बताओ मेरे को, n1 ना ऑलवेज गिवन होगा, n इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यू इज अ यूनिट, तो n1 आपको ऑलवेज गिवन होगा, आपसे पूछेगा n2, हमेशा आपसे क्या पूछेगा? n2 पूछेगा। तो n2 के लिए हमने क्या करना है, देखिए n2 बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लाल n1 इंटू में u1 अपॉन में u2। ये देखो, n1 इंटू में u1 अपॉन में u2। अब एक बात बताओ, ये जो u होता है ना, दिस इज यूनिट, ये जो यूनिट होती है बच्चों हमेशा mlt की टर्म में होती है। किसकी टर्म में होती है मेरे लाल? mlt की टर्म में होती है। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां पर u क्या है? यूनिट है। u क्या है बच्चों? यहां पर यूनिट है। u के लिए बोला गया यूनिट, ये लीजिए, ये हमारे पास निकल के आ गया, बिल्कुल सिंपल बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर। ये देखिए, अब यहां से आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके देता हूं मैं, जो कि हर जगह पर यूज होगा, और बहुत भयंकर फॉर्मूला, याद कर लेना। देखो, हमारे पास जितने भी टर्म निकल के आएंगे ना, वो सब एमएलटी के टर्म में निकल कर आएंगे। किसके टर्म में निकल कर आएंगे? एमएलटी। यहां पर एम क्या है बच्चा पार्टी? यहां पर एम है मास, एम है यहां पर मास, ये लीजिए, एम है मास, और एल यहां पर है बच्चों लेंथ। क्या है एल? यहां पर लेंथ। एम का मतलब मास हो गया, एल का मतलब लेंथ हो गया, और टी यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? टी रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। टी का मतलब हो गया बच्चों टाइम, टी का मतलब हो गया टाइम। क्या इतना क्लियर है? ये लीजिए, एम मतलब मास, एल मतलब लेंथ, और टी मतलब क्या हो गया? टाइम। सिंपल। हमारे पास जो भी यूनिट होगी वो सब मास, लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में होगी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी समझ में आ जाएगा मेरे लाल, मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर है? हाँ सर समझ, बेटा समझ में आ रहा, बढ़िया मस्त मजे लेता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रेस फ्री रहे, बिल्कुल दिक्कत ना ले। मैं बैठा हूं बेटा, मैं बैठा हूं, मैं बताऊंगा मेरे लाल, ये ले, दिक्कत ना ले। अगर हम लोग बात करें मेरे बच्चे इस साइड में, किस साइड में? इस साइड में। क्या यहां तक की बात क्लियर है?
तो अगर हम लोग बात करते हैं इस साइड के अंदर, तो यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, हमें यहां से फॉर्मूला निकालना है। बेटा एक बात बता, यूनिट मैंने बोला मास लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में आएगा। किस में आएगा, मास लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में आएगा, बिल्कुल सिंपल। तो क्या हम लोग यहां पर एक कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं क्या, एक कंडीशन को क्रिएट कर दें? कैसे होगा सर, कैसे बोल रहे हैं आप? मैंने आपसे बोला N2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N1, N2 में हो जाएगा U फॉर यूनिट है ना, यूनिट आपकी मास लेंथ और टाइम की टर्म में होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता, और मैंने क्या लिखा है देखो U1 अपॉन U2, तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं दैट M1 अपॉन में M2 की पावर A, पावर क्या है मैं बताता हूं बच्चों, L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। ये क्या है, इसकी बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये लीजिए सिंपल। मैंने बोला N2 इजिकल टू N1, N2 में क्या होगा हमारे पास M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। ये चीज क्लियर है, हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। अब देखो M1 M2 L1 L2 T1 T2 तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये ABC क्या है, ABC होती है बच्चों पावर, ABC होती है यहाँ पे पावर ऑफ मास, A B एंड C, ये क्या होती है बच्चों, पावर ऑफ M L T। अब ये क्या बोल दिया सर आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है 2 kg, ठीक है, 2 kg है मेरे पास, तो इसका मतलब जो 2 है ना, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे तो हटा दो। क्या इतना क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ केजी के ऊपर पावर कितनी है 1, केजी के ऊपर पावर कितनी है 1, तो इसके अंदर हमारे पास ए हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 1, ए इज अ मास ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पर केजी स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल केजी स्क्वायर तो नहीं हो सकता, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस कि आपके पास बी जो आपके पास लेंथ था वो कितना है यहाँ पर 2 है। क्या इतना क्लियर है? ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, अभी समझ में आया? ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर ये वैल्यू ऐसे आइडेंटिफाई होगी। क्या इतना क्लियर है? अगर इसी तरीके से यहां पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो, मान लो यहां पर लिखा है सेकंड, आप ऐसा माने 1/सेकंड स्क्वायर लिखा है, ये लो, तो यहां पर जो सी की वैल्यू होगी ना वो होगी -2, कितनी होगी बच्चों, -2। अब सर ये क्या बोल दिया आपने, मैंने सेक स्क्वायर नहीं लिखा है मेरे लाल, ये सेकंड स्क्वायर है, मैं इसे पूरा लिख दूं, कभी बच्चा यहाँ पे ये समझे कि सर ये आपने सेक स्क्वायर लिख दिया वो वाला, नहीं, ये सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, ये है हमारे पास। क्या इतना क्लियर है? ये है हमारे पास सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है मेरे लाल। और c इक्वल टू -2 क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यू जब ऊपर जाएगी, नीचे प्लस की थी ऊपर जाके कैसे हो जाएगी माइनस की, तो आंसर आएगा सेकंड इन, समझ रहे, माइनस में आंसर आएगा। क्या इतना क्लियर है बेटा? अब एक बार बताओ, फटाफट थम्स अप दो, आप फटाफट बच्चे कॉपी पेन ले और इसे नोट डाउन कर ले। मैं फिर बोलूंगा, मैं यूजुअली स्लाइड को कॉपी करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन अब बोलता हूं फटाफट से 2 मिनट के अंदर इसे नोट डाउन करो, और मैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वापस से कराता हूं चीजें। क्या इतना क्लियर है? हम आगे चलेंगे, मैं यहां से अभी हट रहा हूं ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखे। फटाफट इसे नोट डाउन कर मेरे लाल, फटाफट, बहुत जल्दी, टाइम नहीं लगाना बेटा।
मैं ये मानता हूं कि अब तक यहां पर बैठे बच्चे ने रिटर्न कर लिया होगा बेटा। थम्सअप, थम्सअप हर वक्त चाहिए मेरे को मेरे लाल, फटाफट पानी पी लें 2 बूंद हम। हेलो बच्चों, चलें आगे। नोट डाउन कर लिया मेरे लाल? कैसा कैसा रहा सब कुछ? बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ रहा? समझ में आ रही चीजें? अभी और मजा आएगा बेटा। ये इतना सिनेरियो क्लियर हो गया ना, अब बस उसे याद रख, वो है मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला वो है, यहां पर बना ले स्टार, ये ले। सूजल बेटा अब कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। थोड़ा थोड़ा नहीं बेटा, पूरा आएगा लेक्चर खत्म होते होते, दिक्कत मतलब मैं बैठा हूं यहाँ पर। बाकी तमाम बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। देखो यार एक चीज बताता हूँ, हम जो टीचर है ना, हमारी लाइफ में क्या है? सिर्फ आप लोग, हाँ या ना? अगर हम देखें, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग करके बोल रहा हूं। अगर मैं प्रोफेशनल आप लोगों के साथ बात करूं तो मैं प्रोफेशनल रहता भी नहीं हूं। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करना होता है देखिए, बताएं आप लोग खुद बताओ। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर समझ में आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जो बच्चे थोड़ा थोड़ा कह रहे हैं ना, उन्हें कल बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो यहाँ बैठकर बढ़िया आंसर कर रहे हैं, देखो मस्त एकदम आंसर टाइप कर रहे हैं, बढ़िया एकदम पावर आवर लगा के, सर इतना आंसर आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें बार बार ही तो करनी पड़ेगी, हम कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आफत आ गई भाई, चीजें रिपीट ही तो करनी होंगी, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं है। सिंपल चीजों को समझो। यहां पर ये देखिए, इतना क्लियर दैट n2 इक्वल टू n1, और हमारे पास ही वैल्यू आ गई। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए n2 इक्वल टू n1, m1 अपॉन m2, l1 अपॉन l2, t1 अपॉन t2, पावर abc, दैट्स इट। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम चले बेटा आगे, देखो क्या लिखा है, सिंपल। कन्वर्ट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू केजी पर मीटर क्यूब यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डाइन गलत आ गया, यहां पर गलत है, ये गलती होगी हमारे एडिटर साहब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कन्वर्ट 13.6 ग्राम, आपसे बोला है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब ग्राम सेंटीमीटर को हटा करके कहां पर लिखना है हमें, यहां पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब हम बात करते हैं आगे की। हमने सिंपल यहां पर हमें क्या दिया, देखो n1 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, एक मैं कराऊंगा और अगले क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना भयंकर तरीके से, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री छोड़ूंगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे आंसर बता करके देंगे, दैट्स इट। तो n1 जो आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है हमारा 13.6। कितना आ रहा है बच्चा पार्टी? 13.6। अब हमारा जो मेन है, हमारा मेन मोटिव क्या था, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना। तो उस फॉर्मूले को एक बार देख लेंगे हम लोग, अभी पहले यहां देखते हैं। n1 इतना है, n2 पूछा आपसे कितना होगा, बहुत सिंपल है, n2 कितना होगा? अगर आपके पास m1 मास 1 कितना है बच्चों, बताना एक बार। मास हमारे पास कितना है? 1 ग्राम है। कितना है? 1 ग्राम। आपने बोला सर 1 ग्राम। और m2 कितना हो जाएगा भैया? m2 आपका हो गया 1 kg। 1 kg, ये लो। पहले हमारे पास कितना था? 1 ग्राम था, फिर उसने बोला ये कन्वर्ट हो गया 1 ग्राम किस में? 1 kg में। साथ में अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, तो लेंथ आपको L1 अपॉन में L2 दी होती है, तो L1 और L2 आइडेंटिफाई कर लो। बच्चों L1 कितना हमारे पास? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखना, 1 सेंटीमीटर लिखना है। क्लियर है? क्या लिखेंगे आप लोग? 1 सेंटीमीटर। आपने लिखा 1 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये लो मेरे लाल, 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, उस फॉर्मूले के अंदर जो आप यहां पर देख रहे थे, क्या m1 अपॉन m2 की पावर a थी? क्या L1 अपॉन L2 की पावर b थी? क्या T1 अपॉन T2 की पावर c थी? तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्या इतना क्लियर है? अब आपसे बोला गया यहां पर, देखिए m1 1 ग्राम हो गया, m2 आपके पास 1 kg हो गया, L1 1 सेंटीमीटर और L2 1 सेंटीमीटर। कुछ उल्टा कर दिया क्या? ओके, पहला सेंटीमीटर दूसरा मीटर। हाँ गलतियां देख, पहले मेरी कह रहा सर गलती हो गई लिखने में, ये ह्यूमन नेचर है। टीचर जितना अच्छा पढ़ा ले, ये नालायक जो बैठा हुआ है ये सिर्फ एरर काउंट करेगा। टीचर देख लिख रहा, हंस ले मेरे लाल, हंस ले तू भी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा सर गलती हो गई आपसे लिखने में, कोई बात नहीं बेटा, तूने ठीक कर दिया, मुझे अच्छा लगा, अब बेटा खुश है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। सिंपल सी चीज, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये बेहतरीन मामला समझ में आ रहा, कोई आपत्ति नहीं है भैया। 2 4 5 क्वेश्चन बढ़िया देखें, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए L1 इतना, L2 इतना, क्या इतना क्लियर? अब हमने क्या बात की थी यहां पर, देखो टाइम की बात की थी। क्या टाइम यहां पर दिया हुआ है?
यहां पर आपको दिया है ग्राम, दिया है सेंटीमीटर दिया, लेकिन कहीं पर टाइम पीरियड की बात हो ही नहीं रही। इट मींस कि टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करना, टाइम पीरियड को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो हमने बात की एमएल के बारे में, और एम के ऊपर हमारे पास पावर कितनी लगी है 1 यानी ए, और एल के ऊपर पावर कितनी लगी है बी। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? इतनी सारी चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ए कितना होगा, यानी कि इसके ऊपर जो हमारे पास वैल्यू मास के साथ जो आएगी, बताओ कितना है। ग्राम के ऊपर पावर कितनी है 1, तो ए हो जाएगा 1। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ में हमारे पास मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो पावर कितनी है 3, तो यानी कि सी कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बी हो जाएगा हमारे पास 3। ये लो किस्सा ही खत्म। आपको ए भी पता चल चुका, आपको ए पता चल गया, आपको बी पता चल गया, आपको एमएलटी पता चल गया, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे लाल, क्लियर है? बहुत सही बेटा मेरे लाल, खुश रहे बेटा, समझ आ रहा, मस्त मजे मार रहा एकदम। कोई क्या कमेंट कर रहा है? अब बढ़िया लग रहा सर, हाँ अब समझ में आ रहा है। कोई नहीं, देख बेटा अब आगे चलते हैं हम लोग फॉर्मूले पे, सीधा अगली शीट पे लूंगा फॉर्मूला यहां से कॉपी करके। मेरे पास तो जादुई शक्तियां है ना, आप लोग तो जानते ही हैं मुझे, मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेरे लाल जादुई शक्तियां। ले मेरा काम हो गया, यहां पर आया, एक पेज बढ़ाया, इधर से करा, और यहां से इंपोर्ट और कॉपी पे, ले बेटा एज इट इज आ गया। शक्तियां है मेरे पास, उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। ये देखिए कॉपी पेस्ट कर डाला। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग चीजों को समझ के तब आगे चलेंगे। चलिए बच्चे देखिए, अगर हम बात करें यहां पर हम लोगों को फॉर्मूला ही तो पुट करना है, तो N2 हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों। N1 कितना दिया है बताओ, N1 आप लोग बताए कितना दिया, 13.6। कितना दिया मेरे लाल, 13.6। अब बात करते हैं M1 और M2 की। M1 कितना 1 ग्राम, M2 कितना 1 kg, और पावर कितनी 1। ये हो गया 1 ग्राम, ये हो गया 1 kg, और पावर हो गई इसकी 1। पावर कितनी हो गई 1। फिर हम बात करते हैं हमारे पास L1 और L2 की बात करते हैं। L1 कितना बच्चों 1 सेंटीमीटर, L2 कितना है 1 मीटर, पावर हो गई 3। बस इसी चीज को याद रखना है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 1 मीटर, और ये हो गया हमारे पास पावर हो गई 3। और टाइम पीरियड हमारे पास है नहीं, तो हमने टाइम पीरियड को एज इट इज छोड़ दिया, फॉर्मूले के अंदर कंसिडर ही नहीं किया। क्या इतना क्लियर है? यहां से भी हटा दे, नहीं लिखा रहने तो, टाइम पीरियड है नहीं तो हमने लिखा नहीं, कह रहा हटा दो, ठीक है ले बेटा हटा दिया। खुश रह तू, और बता, कंफ्यूजन हो रहा सर? हाँ कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, ले ले, खुश रह मेरे लाल, जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा, पढ़ ले बस। ये लो, अगर हम लोग बात करें ए और बी, हमें दिख रहा है टाइम पीरियड था नहीं, तो हमने टाइम पीरियड को गोली मार के बाहर भगा दिया। अब एक बड़ी सिंपल सी चीज बताएं यार आप लोग, बहुत बेसिक सी चीज बताओ, अगर मैं यहां पर इतना कुछ कर रहा हूं, इस तरीके से वैल्यूज को निकाल रहा हूं, तो अब मुझे क्या अगला स्टेप करना चाहिए, आप लोग ध्यान से एक बार बताएं। तो देखो क्या होगा, हमें ना यूनिट सबकी सेम लिखनी है। एक बात तो, ग्राम से ग्राम को ही तो काटोगे, या ग्राम से केजी को काट दोगे? आपको पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप लोग कट करेंगे। क्या इतना क्लियर है? चलिए मैं क्या कहना चाहता हूं अभी समझाता हूं। तो मैंने आप लोगों से बोला यहां पर 13.6, 1 ग्राम को 1 ग्राम रहने दो, यहां पर हो जाएगा 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो आपने बोला 1 2 3 ग्राम। पावर हो गई 1, पावर कितनी होगी बच्चों 1। फिर मैंने बोला आपसे 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा 100 सेंटीमीटर। और इसकी पावर कितनी बच्चा पार्टी 3। अब देखो कितना सिंपल है। आप एक बात बताओ, क्या ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा? हो गया सॉल्व, बस इतना सा करना था। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे बताओ। आपने बोला सर ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। अब इसके बाद कंडीशन क्या क्रिएट होगी देखें फटाफट। इसके बाद हमने बोला यहाँ पर 13.6, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 1 अपॉन में 1,000, 1,000। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सही है यार, सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में कितना हो जाएगा 1 अपॉन में, देखिए 1 2 3 4 5 6, नहीं 3 है ना, इसकी पावर 3 है, तो इसे 3 बार लिखेंगे हम लोग। 100 को 3 बार लिखेंगे कितना हो गया 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों एक बार बताना। 13.6 और इनटू में 10 की पावर कितना हो गया 6 7 8 9 -9। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? ये हो जाएगा 10 की पावर 3, 100 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 100 100 100, 1 2 3 4 5 6, और ये 3 हो गया 10 की पावर 3, 6 3 9, बिल्कुल सही, एकदम सही, कोई आपत्ति नहीं मेरे लाल, कोई आपत्ति नहीं। तो N2 किसके बराबर आएगा? N2 आएगा, ये दीजिए इसके बराबर आएगा 13.6 इंटू 10 की पावर -9। क्या इतना क्लियर है? अब आपको जब बेसिक पता चल चुका है, सब कुछ पता चलेगा, तो फॉर्मूले में पुट ही तो करना है, और क्या करना है। अब आप देखो क्या लिखेंगे। अब यहां पर है 13.6 ग्राम, तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एक बढ़िया सा एक ये क्रिएट कर देते हैं बॉक्स टाइप में,
ये लीजिए आपने कर दिया। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे दैट 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हो जाएगा बच्चों, कितने के इक्वल हो जाएगा बताओ, आपने कितनी वैल्यू निकाली है, आपने निकाली है 13.6 इंटू 10 की पावर -9। आप यहां पर लिखेंगे बच्चों 13.6 इंटू 10 की पावर -9। उसके बाद अपनी वापस से सेम वैल्यू को लिख देंगे, ये होगा हमारा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा, सर ये तो हम डायरेक्ट कर देते, हमें क्या आपत्ति थी, और बल्कि डायरेक्ट कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता, तुरंत सॉल्व हो जाता। तो बेटा डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करना था आपको, डायरेक्ट नहीं करना था। आप समझ पा रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं करना। बस इतनी सी बात को हमें समझना है, जितना मैं कराऊं उतना कर लेना, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पक्की बात, समझ आ रहा है आप सारे बच्चों को? बोलो फटाफट कमेंट करके, कह रहा हाँ आप समझ में आ रहा, बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चों को क्लियर हो रही है चीजें? चलिए देखें एक बार इसे वापस से देखो। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, मैं एक बार और क्वेश्चन को समझाता हूं। बच्चा कह रहा है, सुजल भाई साहब कह रहे हैं एक बार और समझा देंगे बेटा। कृष्णा वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बहुत सही। काजल का भी आंसर आ रहा है, राहुल, सचिन और बाकी बच्चे, ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है मामला, बहुत सही। यहां पर देखो बेटा, आपसे बोला गया कन्वर्ट करना था 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। अब अगर हम लोग इसके अंदर चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस से बात करते हैं। किससे बात करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो हमारे पास n1 हो गया, n2 हो गया। अगर हम लोग इसके अंदर कंडीशंस को देखें तो क्या हो जाएगा, हमें n1 दिया हुआ है, n2 हमसे पूछ रहा है, तो हमने n2 को लिखा क्वेश्चन मार्क। मास हमें जो पहला दिया हुआ है 1 ग्राम दिया है, दूसरा जो दिया है वो 1 केजी दिया है, L1 जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर है, और L2 हमें 1 मीटर दिया हुआ है। मीटर क्यूब, तो बेटा मीटर की जो पावर होती है ना, वो जाती है एबीसी की टर्म में। आपको यहां पर नहीं लिखना, आपको ये लिखना, देखो जैसे ग्राम के ऊपर पावर 1 है तो 1 आ गया, मीटर क्यूब के ऊपर पावर 3 है तो यहां पर 3 आ गया। क्या इतना क्लियर है? इन चीजों पर हमारा फोकस्ड होना चाहिए। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट n2 इक्वल टू n1 इंटू में m1 अपॉन m2 और इनटू में L1 अपॉन L2, पावर A और B। आपने सारी वैल्यूज को पुट किया, जो केजी में थे उसे ग्राम में किया, जो सेंटीमीटर में मीटर, मतलब आपको कुछ भी करके पूरी तिकड़म लगा के आपने यूनिट को सेम कर दिया ताकि आप उसे कैंसिल कर पाए। उसके बाद आपने सारी जीरोस को काउंट किया और लिख लिया, आंसर आ गया आपका। फटाफट से एक बार इसे देखें और फिर हम चलते हैं हमारे बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार भयंकर तरीके से इसे देख लें, फिर हम आगे की तरफ को चलते हैं। ये देखो बच्चों, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं आपको पूरे 2 से 3 मिनट दे रहा हूं और भाई साहब इसे ठीक करना है। इस क्वेश्चन पे गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर मेरे ख्याल से क्या आ गया, हाँ इसमें टाइम भी आ गया, ये बहुत सही है। और मैं टाइम को बता चुका हूं, अगर टाइम नीचे है सेकंड स्क्वायर तो सी की वैल्यू -2 आनी चाहिए। इसे सॉल्व करो, अगर आपने इतना कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि चीजें फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन बेहतरीन लेवल पे चल रही है मेरे लाल, बेहतरीन। कह रहा कर लेंगे सर, देखता हूं बेटा, अभी आता हूं मैं, करते हैं, 2-3 मिनट फ्री देता हूं, फटाफट से इसे एक बार सॉल्व करें। चलिए बच्चों शुरू हो जाओ।
तो कहां तक पहुंचा मेरा लाल सॉल्व करते हुए, बता बेटा। अपडेट कर बेटा। कह रहा सर हो तो रहा है कुछ, कुछ तो होगा। ले अच्छा थोड़ा साइड हो जाऊं, ले ये ले कह रहा साइड हो जाओ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अबे दो ही तो वर्ड छुप रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस मेरे लाल, कैसी बात कर रहा। ये ले सूजल भाई साहब, अब समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, मैं बहुत खुश हूं अगर तुझे समझ में आ रहा तो। हाँ वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आप कर दीजिए सर। हाँ ठीक है कर देते हैं बेटा। आंसर आ गया, इतना इतना सही है। अच्छा आपका आंसर जो भी है अभी मैच करते हैं, फिर इसके साथ किसी की 10 की पावर 5 आ रहा है, किसी की 7, अभी मैच कर लेते हैं बेटा। ठीक है मेरे को देखो आंसर तो रटे हुए है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मस्त सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा लिख देंगे, दैट्स इट, खत्म किस्सा, कोई आपत्ति नहीं। देखिए सॉल्व करते हैं एक एक करके, आप लोग अपने आप को रीचेक कर लेना कि कहां पर मिस्टेक हुई, क्या हुआ, उससे पता चल जाएगा। देखो 7 kg मीटर पर सेकेंड, पहले ना ये लिखा हुआ है 7 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर हाउ मैनी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर जगह डाइन कैसे आ गया, अलग क्वेश्चन अलग जगह पर टाइप हो रहा, कुछ भी चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम लोग बात करें, हमें ये सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले n1 n2 m1 m2 l1 l2 t1 t2 इन सब की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल बेसिक चीज है। चलिए अगर मैं बात करता हूं आपसे, n1 कितना हमारे पास, n1 बराबर में हो गया 7, n2 बराबर में क्या हुआ हमें नहीं पता। क्या इतना क्लियर है, n2 कितना हुआ हमें नहीं पता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की। अगर मैं बात करता हूं आपसे और इसके अंदर आ जाए m1 m2 की बात करते हैं। m1 कितना बच्चों, देखो m1 देखो कितना 1 kg, 7 kg मत लेना, ये 1 kg है, 7 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरे लाल। तो आपने कितना लिया यहां पर 1 kg, आपने कहा सर 1 kg हो गया, मैंने कहा ठीक है। m2 बताओ कितना हुआ, तो आपने कहा सर यहां पर आ गए 1 ग्राम, कितना हुआ 1 ग्राम। क्या इतना क्लियर है सारे बच्चों को, बोलो बेटा क्लियर है, बहुत सही, समझ आ रहा, हाँ समझ में आ रहा, बढ़िया, और क्या चाहिए। अब L1 L2 की बात कर लेते हैं बेटा। L1 कितना है देखो यहां पर 1 मीटर, कितना है 1 मीटर आपने लिखा। L2 की बात करते हैं, L2 कितना यहां पर 1 सेंटीमीटर, कितना बच्चों 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करता हूं आपसे T1 की। टाइम पीरियड कितना दिया है आपको, आपको लग रहा होगा ये सेकंड स्क्वायर है तो 2s या 1s लिख दे, नहीं 1s है, बिल्कुल सही, 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड। T2 कितना दिया है आपको 1 सेकंड, ये भी कितना दिया है 1 सेकंड। क्या इतना क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों ए बी सी के लिए, तो बताओ ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, केजी की पावर कितनी है 1, केजी की पावर कितनी है बेटा 1, तो ए हो गया 1। बी की बात करते हैं, बी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, कितना दिया है मीटर, कितना दिया है मीटर, अगर यहाँ पर मीटर दिया है तो मीटर और सेंटीमीटर की पावर कितनी है 1, कितनी है 1, तो आपने लिखा 1। तो वहीं अगर मैं बात करता हूं सी, सेकंड के ऊपर आ जाओ, बता बच्चों ये नीचे सेकंड स्क्वायर है, अपॉन में सेकंड स्क्वायर है, तो क्या नीचे सेकंड स्क्वायर होने के बाद ये ऊपर जाएगा तो s-2 हो जाएगा, क्या ऊपर जाएगा तो s-2 हो जाएगा, बोल मेरे लाल हो जाएगा हाँ या ना। नीचे सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2, तो सी की पावर हो गई -2, सी की पावर हो गई -2, ये लिख लीजिए। क्या हमें एबीसी समझ में आता है, हाँ या ना, हाँ या ना बेटा, क्या हमें एबीसी समझ में आता है। अब इतनी वैल्यूज मैंने आइडेंटिफाई कर दी, अब 1 मिनट और देता हूं, फटाफट से इसे रिजॉल्व कर दो, सही आंसर बता दो, मजा आ जाएगा। हो गया, सिंपल है यार, वैल्यूज ही तो पुट करनी और कुछ नहीं करना। चलिए देखते हैं, अरे ये तो अलग ही क्वेश्चन आ गया, चलिए इसे देखते हैं बेटा। आपने वैल्यूज को पुट करा, क्या आंसर आएगा हम लोग देखते हैं। अब कॉपी करते हैं इसे यहाँ पर, अब ठीक है, अब कभी भी आएगा तो यहीं आएगा, ठीक है डन। हमारे पास ये फॉर्मूला था, हमने लिखा हाँ या ना बेटा। अब हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं करना। देखिए आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हुए चले, आंसर आ जाएगा। n2 हमें आइडेंटिफाई करना है, और n1 की बात करते हैं, हमारे पास कितना है n1, हमारे पास 7, n1 कितना बच्चों 7, 7। अच्छा m1 अपॉन m2 की बात करें, m1 कितना 1 kg और m2 कितना है 1 ग्राम, m1 है 1 kg और m2 है 1 ग्राम। और पावर कितनी है इनकी अभी देख लेते हैं, पावर है बच्चों 1, पावर कितनी है 1,
सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। L1 अपॉन L2 की वैल्यू देख लो, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है 1। 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है 1। पावर कितनी है 1। अगर हम बात करें टाइम पीरियड के लिए 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, और पावर कितनी है -2। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और पावर कितनी है -2। पावर कितनी है -2, मतलब 1 1 -2 अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज दी है, बस काम हो गया, सिंपल, इतना ही तो करना था। अगर हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, देखिए फटाफट। तो N2 बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू में 1 kg की जगह क्या लिखेंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन में कितना हो जाएगा 1 ग्राम। सिंपल, वो 1 kg को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं ना, इतना ही करना है। 1 मीटर को कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, आपने लिखा सर 100 सेंटीमीटर, और नीचे 1 सेंटीमीटर है, पावर 1 है। 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड लिख दो, कैंसल आउट हो जाएगा, ये तो खत्म ही है, इसकी तो कोई आपत्ति नहीं है। कैंसल आउट करते हैं, देखो ये तो पूरा ही खत्म हो गया, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पर ग्राम से ग्राम गया, ठीक है, और यहां पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। क्या इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो क्या है, देखो N2 बराबर में हो गया 7 इंटू में हो गया हमारे पास कितना 10 की पावर 3, ठीक है, और इंटू में क्या हो गया 10 की पावर मतलब 100 है बेसिकली, तो 10 की पावर 3 हो गया, 3 2 5, तो ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 10 की पावर 5, ये निकल कर आता है हमारे पास N2। कितना निकल कर आया बच्चों 7 इंटू 10 की पावर 5, 7 इंटू 10 की पावर 5, कितनों का आंसर आ रहा था ये, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड यार, बहुत सही, मजा आ गया, बेहतरीन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और भयंकर से करने, और टॉपिक आपका क्लियर। चलिए अब आप एक बात बताएं, इसके बाद 2 क्वेश्चन है वो मेरे को कराने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतना उसमें अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ मेरे बताने की बात कर लोगे, ये बात कंफर्म है। इतना समझ में आ गया। अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू को लिखना चाहूँ तो बच्चों कैसे लिखूंगा बताना। मैंने कहा कि ये हमने बना लिया, नीचे बॉक्स बना लिया, और इस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, देखिए आपने कहा कि सर 7, आपने कहा सर 7 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया बताना एक बार। ये बराबर हो गया आपके पास 7 इंटू 10 की पावर 5, 7 इंटू 10 की पावर 5, 7 इंटू 10 की पावर 5 किस में आएगी वैल्यू, ये केजी किस में बन गया ग्राम में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो दिया हुआ था हमें। इसी के भी यहाँ पर तो आप कर रहे थे आंसर, बताओ। ये लो, सिंपल, यहां तक क्लियर है, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। कह रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा, बेटा मैं पहले ही बोल चुका डायरेक्ट तो सब हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है डायमेंशनल एनालिसिस से। चलिए चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे करते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन करना है हमें तो। अब देखो आपको ना क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कहने का मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ये अगर हमें समझ में आ गया तो बात बन जाएगी। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यार वहां तो मेरे को केजी मीटर सेकंड ये सब दिया होता, लेकिन यहां तो दिया ही नहीं है, यहां तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हमें यहां पर कैसे करना है बच्चों। हम जानते हैं जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना, वो होता है MLT-2। सर ये क्या लिख दिया आपने, बेटा दिक्कत मत ले, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2, बेसिक्स में सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो हम जानते हैं MLT-2 होता है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो हमें पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है मानो MLT की टर्म में। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से फॉर्मेट को निकालना चाहूं, यहां से मैं फॉर्मेट को निकालना चाहूं, फोर्स का डायमेंशन, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, तो 1 न्यूटन की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 मास कितना हो गया केजी, लेंथ कितना हो गया मीटर, और टाइम का स्क्वायर है माइनस में, तो नीचे आके सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये लो, अब आप ध्यान से देखें तो क्या आपका ये पहले वाला फॉर्मेट बन गया। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वही L1 L2 M1 M2 इन सब चीजों को लगाकर। क्या इतना क्लियर है, इसे देखते हैं एक बार, ये कैसे करेंगे आप लोग बताएं एक बार। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर N1 कितना है बच्चों, तो आप बोलेंगे 1, N2 कितना है, आप बोलेंगे सर नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है भाई, वही तो फाइंड आउट करना है। आपसे बोला M1 कितना है, आपने बोला सर 1 kg, M1 कितना है बच्चों 1 kg, M1 है 1 kg, और M2 की अगर मैं बात करूं आपसे, M2 क्या है बताना एक बार, वो 1 kg था, ये 1 ग्राम है, ये क्या है 1 ग्राम, आपने बोला 1 ग्राम। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं L1, L1 बराबर में क्या है हमारे पास बताओ एक बार, L1 है 1 मीटर और यहां पर है 1 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे पास 1 मीटर, और L2 हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं आपसे, T1 बराबर में कितना, T2 बराबर में कितना, तो टाइम पीरियड दोनों जगह पर हमारे पास कितना है, ये 1 सेकेंड और वो भी कितना है 1 सेकेंड,
ये हो गया हमारे पास 1 सेकेंड और ये भी हो गया 1 सेकेंड। क्या इतना क्लियर है? अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ए जो हमारे पास निकल कर आएगी वैल्यू वो कितनी है हमारे पास m1 m2 kg की पावर कितनी है 1, तो आपने लिखा a इक्वल टू 1। b इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ बच्चा पार्टी, b की पावर यहाँ पर कितनी है, मीटर की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1। और अगर मैं बात करता हूँ c यानी टाइम पीरियड, देखो वापस से नीचे एस स्क्वायर है ऊपर जाके माइनस का एस स्क्वायर हो जाएगा यानी -2, तो c कितना हो गया हमारे पास -2। क्या मैं ये सारी वैल्यूज को एक फॉर्मूले के अंदर पुट करूं आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो आपने कहा सर आपने यही फॉर्मूला सेम यहाँ पर लिया और लगा दिया, मैंने कहा ठीक है भाई ले। फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आपके हाथों में है। n2 मुझे आइडेंटिफाई करना है, जो n1 है हमारे पास वो कितना है, n1 हमें दिया हुआ है भाई 1, ये लो n1 हो गया 1। अब मास की बात करते हैं, मास कितना बच्चों, m1 कितना है 1 kg और ये कितना है 1 ग्राम। ये 1 kg है, ये 1 kg है और ये है हमारे पास 1 ग्राम और इसकी पावर है 1 और ये हमारे पास है कितना, ये देखिए ये 1 मीटर 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर और इसकी भी पावर कितनी है 1। टाइम पीरियड अपना वही 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड और पावर थी इसकी -2 आपको गिवन थी। आपको सिंपल क्या करना है अब, कुछ भी नहीं, n2 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा 1 kg को 1000 ग्राम। देखो कुछ भी चीज चेंज है ही नहीं, अपॉन में 1 ग्राम, पावर हो गई 1, ये हो गया 100 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। कुछ भी चीज चेंज नहीं है, किसी भी चीज में चेंज नहीं है। अब आ रहा समझ में? कमेंट, हाँ अब आ रहा सर, इंटू 10 की पावर 5, बिल्कुल सही आंसर आ रहा बेटा। सुजल अब बढ़िया आने लगा, बाकी सब ठीक है, हाँ काजल आपका भी सही है, सचिन ठीक है, राहुल ठीक है। हाँ ये 3-4 बच्चे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये बेसिकली वो बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे और भी हैं जो पहले रिप्लाई कर रहे हैं फिर बाद में कमेंट कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे, तो ये चीजें नहीं, हमें कंटिन्यूअसली इस चीज में देखना। देखो आप रिकॉर्डेड तो देख ही रहे हैं लेकिन ना लाइव में भी आपको रहना है। क्लियर है बेटा? हाँ बहुत सही बेटा, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारे पास इसकी पावर 1 और इसे भी ले लो एक बार, कट पिट तो करना ही है, पावर हो गई -2। अब हमें क्या करना है बच्चों, कट पिट करनी भयंकर। देखो ये खत्म हो गया पूरा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया। क्या इतना क्लियर है? कितना है हमारे पास, n2 बराबर में 10 की पावर कितना हो गया, देखो 3 और 2 5, 10 की पावर 5। अब अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, ये देखिए, तो क्या मैं इतना लिख सकता हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन हो गया, 10 की पावर 5 डाइन। ये लीजिए, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है। क्या इतना क्लियर है? ये देखिए सिंपल, 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन। आ गया समझ में? अब आपने दो चीजें सीखी, एक जब आपको वैल्यूज दी हो यानी 13.675 कुछ भी दिया हो एक्स वाई जेड, अगर आपको वैल्यूज दी है तो आप ग्राम सेंटीमीटर टाइम इन सबको देख के एमएलटी की फॉर्म में निकाल लेंगे। बट अगर आपको कुछ ऐसी यूनिट दे दी जैसे मान लो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर हमारा काम हो जाएगा। चलिए ये देखिए बच्चों, आपसे यहां पर कहा गया सॉल्यूशन के अंदर, आपसे बोला गया कन्वर्ट करना है 1 जूल इंटू अर्ग। अब 1 जूल इंटू में करना है आपको हाउ मैनी अर्ग। अब एक बहुत सिंपल सी चीज है, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। किसकी यूनिट है बच्चों, वर्क की। वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारा ml2t-2। कैसे निकल कर आया आपको उसकी आपत्ति नहीं लेनी, बस ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम। अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला करा दूंगा उसके बाद आपको दिक्कत आनी प्रॉपरली खत्म हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है? वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब एक बार देखें, एक बार लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी सारी चीजें क्लियर है। अब इसका मतलब आपसे बोल रहा है 1 जूल तो हमारे पास ऐसा यूनिट हो गई, अर्ग हमारे पास सीजीएस यूनिट हो गई, तो क्या हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर बराबर हाउ मैनी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें ये वाला फॉर्मेट पता चल जाए तो हम लोग क्वेश्चन कर पा रहे थे ना। तो मैं फटाफट से आपको 2 मिनट देता हूं, इसके भी पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ और आंसर सबका सही आना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अब तक इसे कर लिया होगा, एक बार देखते हैं फटाफट। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो n1 है वो कितना है 1, कितना बच्चा पार्टी 1, और n2 कितना है मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। m1 आप ध्यान से देखें, अब तो चीजें रट गई होंगी मेरे लाल को। m1 कितना है 1 kg और ये हो गया 1 ग्राम, सेम फॉर्मेट, कोई आपत्ति नहीं, 1 kg 1 ग्राम। इसके बाद अगर हम बात करें L1 बराबर कितना, L2 बराबर कितना, सिंपल, बिल्कुल चीजों में दिक्कत ही नहीं। 1 मीटर स्क्वायर और वो कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर जो है आपके पास वो तो एबीसी की टर्म है, तो आपने 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। T1 और T2 की बात कर लेते हैं। T1 कितना बच्चों, वही सेम 1 सेकेंड 1 सेकेंड, खत्म हो गया चीज, 1s, T2 बराबर में 1s, सेम कंडीशन, दैट्स इट। अगर हम लोग बात करें एबीसी तो एबीसी और लिख लो जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर ए की बात करें, ए कितना, इसका 1, इसका 2 और इसका -2, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू कितना है 2, सी इक्वल टू कितना है -2। अब सेम चीज हमें क्या करना है, यहां पर फॉर्मूले को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ये देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे, फॉर्मूला कितना होगा, n2 बराबर में हो गया 1, क्लियर। अब आप अगर ध्यान से देखें यहां पर कितना हो जाएगा बताओ, m1 m2 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर हो गई 1, तो आपने बोला सर 1 kg अपॉन में 1 ग्राम और पावर हो गई इसकी 1। नेक्स्ट आपने बोला L1 L2, L1 कितना हमारे पास 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, पावर हो गई 2, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, पावर हो गई इसकी 2, टाइम हो गया 1 सेकेंड 1 सेकेंड, पावर हो गई -2। अब एक बहुत सिंपल फॉर्मेट पे ये तो कैंसिल ही हो गया। अगर इसकी मैं बात करूं, ये कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, बिल्कुल सेम रहेगा भाई, कोई चीज चेंज नहीं होने वाली, इसीलिए मैं कर रहा हूं ऐसे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, मुझे पता है आप लोग इन सब चीजों को अब देख चुके हैं और आपको इस सारी की सारी वैल्यू जो थी वो रट चुकी है, ये तो खत्म ही हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना हो गया बच्चों 1 इंटू में ये हो गया 1 2 3 और ये कितना हो गया 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 10 की पावर 6। क्या इतना क्लियर है, ये हमारे पास निकल कर आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे, नहीं 1 2 3 4 10 की पावर 6 कैसे हुआ, गलत कर दिया ना थोड़ा, 4 होगा, 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। n2 हमारे पास कितना आया 10 की पावर 7। तो क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं दैट 1 जूल, व्हाइट से लिखेंगे एस्थेटिक लगेगा, 1 जूल बराबर में 10 की पावर 7 अर्ग। ये लो खत्म हो गया चीजें, ये लो सिंपल शॉर्टेड, आराम से समझ में आया, हाँ या ना, बढ़िया एकदम माहौल बना दिया। ये लीजिए बेटा, अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो इट मींस आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आ चुका है, कॉन्सेप्ट सीखा, सब कुछ सीखा। अब हम लोग मिलेंगे मेरे लाल नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।